हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2025 हिंदी विषय के बहुत अति खास प्रश्न इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जो कि आपको वार्षिक परीक्षा में 101% इन्हीं प्रश्नों में से आपको पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम अवकाश, निबंध और संवाद लेखन, उसके बाद अनुच्छेद लेखन, 2 अंक वाले प्रश्न, सारी चीजें जानने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम पूरी हिंदी का सार लेकर आ गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा के पेपर में 100% देखने को मिलेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों के लिए। और एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सब प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर अक्सर प्रोवाइड की जाती है। पिछले वीडियो में हमने विज्ञान विषय के सारे एमपी दे दिए। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वार्षिक परीक्षा पेपर 2025 विषय है हिंदी, कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों के लिए, एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न सबसे पहले हम जानने वाले हैं। पहला प्रश्न अपन जान लेते हैं। कहानी एवं उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। दूसरा प्रश्न है संधि एवं समास में 2 अंतर लिखिए। तीसरा है नाटक व एकांकी में 2 अंतर लिखिए। चौथा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों खंड और महाकाव्यों में 2 अंतर लिखिए। पांचवा है छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। छठा है गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। 8वां प्रश्न है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 9वां प्रश्न है रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इन प्रश्नों को आप तैयार अवश्य करके जाइएगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। 10वां है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 11वां छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। 12वां है नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत अथवा रसकान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं या काव्यगत विशेषता कैसे भी आ सकता है। तो ये देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी का वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको अवश्य तैयार करके जाना है। उसके बाद बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा अथवा मुंशी प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में स्थान लिखिए। इसको थोड़ा सा समझना। महादेवी वर्मा की भाषा शैली भी आ सकती है, भाषा शैली को भी आप थोड़ा सा तैयार कर लेना। साहित्य में स्थान रचनाएं तो करेंगे, लेकिन भाषा शैली भी इनकी याद अवश्य कर लेना। 15वां अब प्रश्न आ गए अपने सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए। 16वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। 17 है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। 18वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। निपात शब्द से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। 19वां है तिब्बत में कानून व्यवस्था कैसी है, अपने शब्दों में लिखिए। 20वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। 21वां है कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। 22वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। 23वां है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया, लिखिए। 24वां है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे। कुछ मुहावरे हमने दिए हैं, देखिए अलग मुहावरे भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट मुहावरे दिए हैं, जैसे 9 दो 11 होना, फुलाना समाना, ईद का चांद होना, अंधे की लाठी। और अपनी तरफ से भी मुहावरे आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे 3 अंक वाले प्रश्न की। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद लेखन। मैं आपको 2 अनुच्छेद लेखन दे रहा हूं। पानी का महत्व आ जाए या जल है तो कल, एक ही बात है ना, जल है तो कल या पानी का महत्व कैसे भी आ सकता है। योग का महत्व पर अनुच्छेद लिखिए। अब इसके अथवा में एक प्रश्न और होता है, या तो अथवा वाला कर दो या ये कर दो। अथवा में क्या होता है आपको मैं समझा दूं थोड़ा सा। संवाद लेखन आता है। संवाद लेखन कौन सा भी आ सकता है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर मित्र से किए गए संवाद को लिखिए कि आपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे की, दोनों मित्रों के बीच क्या क्या संवाद हुआ। या एक विज्ञापन भी आ सकता है, अथवा में विज्ञापन भी आ सकता है, किसी का भी विज्ञापन दे सकते हैं। तो देखिए इसमें से और आप अलग से भी याद कर सकते हैं, जो आईएमपी लगे मुझे मैंने आपको दे दिए, और अलग से भी आप पढ़ सकते हैं अनुच्छेद लेखन में और संवाद लेखन में। अवकाश की बात करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिक्स है प्यारे विद्यार्थियों।
ये मेरी गारंटी है इसकी, अवकाश की, इन दोनों में से एक फिक्स आएगी। ठीक है। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति है तो आवेदन पत्र लिखिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने है तो अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। इन दोनों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। 4 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो गए, इसको कोई नहीं काट सकता है। फिक्स आएगी मतलब फिक्स आएगी, दोनों अवकाश में से एक अवकाश आपको 100% पेपर में देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं निबंध, जो 4 नंबर का आएगा। पहला निबंध मैंने दिया है जीवन में खेलों का महत्व, दूसरा दिया है पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान, और तीसरा दिया है मेरी प्रिय पुस्तक। तीनों को आप पढ़ लेना, कौन सा भी आ जाए, लेकिन ये ऊपर वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना देता हूँ, जीवन में खेलों का महत्व। लेकिन आप तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आप तीनों को पढ़ते जाएंगे तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा कौन सा जाए। लेकिन आप जीवन में खेलों का महत्व तो अवश्य देख लेना। ठीक है। ये तो आपको हमने आईएमपी प्रश्न दिए हैं हिंदी के, जो आपका पेपर होने जा रहा है। फरवरी से आपकी परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो इन प्रश्नों को आप तैयार अवश्य करके जाइएगा। अर्धवार्षिक में भी हमने बहुत सारे प्रश्न दिए थे हिंदी के, बहुत सारे पेपर में देखने को मिले थे प्यारे विद्यार्थियों। तो जो विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ रहे हैं उनको तो विश्वास है कि जो हम देते हैं उसमें से बहुत सारे प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।